मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस पर। देखिए, जितने भी बच्चे 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी प्यारे बच्चों के लिए आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज की क्लास को पूरा देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। क्योंकि देखो, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आज की इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोगों के जो नंबर हैं, यहाँ पर बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे एक ही क्लास से। तो देखो, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हम आप लोगों को बताएंगे सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यानी कि जो 6 नंबर वाले प्रश्न जो हैं, आज की इस क्लास में आपके सारे के सारे 6 नंबर प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर इसके बाद देखो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं, 4 नंबर वाले लघु उत्तरी प्रश्न भी आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरीके से मिला करके मैं आप लोगों का पूरा क्लास एक ही क्लास में पूरी सामाजिक विज्ञान को समाप्त करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोगों का पूरा मैं समाप्त करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर बात करूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लघुत्तरी प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न है, और यहाँ से 100% गारंटी के साथ हम कह सकता हूँ कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे के पूरे नंबर आपके आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न है। तो आप लोग इन सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, याद कर लेना। देखो, सबसे पहला देखो प्रश्न मेरा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आता है ये वाला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण आप लोगों को बताने हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा 4 नंबर का आएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को लघु उत्तरी प्रश्न बताऊंगा। तो आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और इससे यहाँ पर देखो, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को तैयार करके तभी पेपर देने जाना। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? यानी कि जो हमारी जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जो थी, उससे जो कांग्रेस वो क्यों असंतुष्ट थी? तो अब देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न जो है हमारा 4 नंबर का आएगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पेपर में देखो 4 प्रश्न आएंगे लघु उत्तरी प्रश्न के, और 4 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। यानी कि आप लोगों का 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं 16 नंबर आप लोगों के इसी क्लास से पक्के भी करा दूंगा। फिर इसके बाद देखो, आपके यहाँ पर आपके पेपर में लघु उत्तरी यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो वो भी मैं आप लोगों का पूरा पक्का कराने वाला हूँ। देखो, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी देखो लेकर के आ गया हूँ। तो पूरी क्लास देखना, आप लोगों का यहाँ पर पूरा 70 में 70 नंबर भी आप लोगों का पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगला देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो 3 कारणों को लिखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो ये जो प्रश्न है हमारा 4 नंबर का पेपर में आएगा। तो यहाँ से देखो, अभी ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सूची में इसको डाल लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि गुटेनबर्ग कौन था? यानी कि गुटेनबर्ग कौन था, ये हमें बताना है। वह क्यों प्रसिद्ध है? गुटेनबर्ग कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध है? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी, या फिर क्या भूमिका है? तो ये इसका हमें उत्तर बताना है। तो ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग डबल स्टार बना लो। इस पर डबल स्टार वाला प्रश्न है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार वाला प्रश्न है। इंपॉर्टेंट सूची में डालो, 100% आएगा 2026 में, 100% आएगा। अब प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो ये जो प्रश्न हमारा 4 नंबर का आएगा,
और यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, अधात्विक खनिज की पहले परिभाषा लिखना है। अधात्विक खनिज की परिभाषा लिखोगे तो 2 नंबर आप लोगों का इसका मिल जाएगा, और 2 खनिजों के नाम जब आप लोग बता देंगे तो इस 2 नंबर आप लोगों का इसका भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मिलाकर 4 नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 8 कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके 3 मुख्य कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं लिखिए, यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आप लोगों को 2026 में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर देखेंगे कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो ये तो प्रश्न मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न 100% आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको आने से, 100% आएगा। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लो। अब देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। जो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत जो होता है उस मतलब कि किसे कहते हैं, और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, ये हमें बताना है। तो ये तो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ये वाला प्रश्न है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा आने से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना लो इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करेंगे कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो समवर्ती सूची के हमें 4 विषयों का उल्लेख करना है, और जैसे आप लोग 4 विषयों का उल्लेख कर दोगे तो आप लोगों को 4 नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि जाति पर आधारित निर्वाचन होने में, जो जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियाँ हैं और किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो ये मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पर आप लोग डबल स्टार बना लो, 100% प्रश्न आएगा। तो जितने भी प्रश्न मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको एक तरफ से आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर अब देखो 14 यानी कि प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि उत्तरदायी शासन क्या है, इसके 2 विशेषताएं बताइए। यानी कि उत्तरदायी शासन क्या होता है ये हमें बताना है, और उत्तरदायी शासन की 2 हमें विशेषताएं भी बतानी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बता देनी है, और जब आप लोग उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताओं को जब आप लोग बता दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। जो सांप्रदायिकता जो है ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, इसके हमें दो तर्क देना है, मतलब इसके 2 तर्क दीजिए। तो ये जो प्रश्न है 4 नंबर का पेपर में आएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं, उसको स्पष्ट कीजिए। एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं उसको मतलब कि उसको स्पष्ट करना है। तो ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में हमारे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16 था। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्न नंबर 17 के बारे में। तो आप लोग प्रश्न नंबर 17 को भी नोट कर लो कि प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारा 4 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि प्रश्न नंबर 18 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा प्रश्न नंबर 18 को। देखो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। मतलब इसके उद्देश्य लिखना है, तो उद्देश्य बताने के इसके उद्देश्य है। तो ये भी प्रश्न हमारा 4 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 19 देखो, प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में
श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर डबल स्टार बना लो और इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 20 के बारे में देखो, प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय समझाइए। जो भारत में जो विदेशी निवेश है इसको अगर आकर्षित करना है तो हमें उसको आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपायों को समझाना है। जैसे आप लोग उपायों को समझा देंगे तो इसका भी हम लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने आप लोगों को बताए 20 इम्पोर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोगों का देखो लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हुआ। मैंने लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों को 20 लघुत्तरी प्रश्न बताए और 20 के 20 लघुत्तरी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम में एक भी आप लोग लघुत्तरी प्रश्न को गलत नहीं करके आएंगे, सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग दे देंगे। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो आप लोग इन दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी तैयार कर लो और फिर यहाँ से आप लोगों की पूरी सामाजिक विज्ञान समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग सारे के सारे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैंने बात की आप लोगों को मैंने लघु उत्तरी प्रश्न बताए थे, तो लघु उत्तरी प्रश्न आप लोग उनको भी तैयार कर लो। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो आप लोग इन दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी सारे के सारे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मात्र 20 वेरी वेरी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को याद करके चले जाना और यहाँ से आप लोगों का एक भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान जब आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को यहीं से ही मिल जाएगा, है ना। तो यही सारे के सारे प्रश्न जो कि 2026 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। जो राष्ट्रवाद के उदय की जो प्रमुख कारण है उसकी हमें व्याख्या करना है। तो ये भी हमारा पेपर में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डबल स्टार बना लीजिए। डबल स्टार वाला प्रश्न है, जितने भी डबल स्टार वाले प्रश्न हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सबको एक तरफ से तैयार कर लो। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है, तो आप लोग इसको भी जरूर तैयार करो। हर साल आने वाला प्रश्न है और इस बार 2026 में मेरी 100% गारंटी है कि 100% यही वाला प्रश्न आएगा। 2026 में जरूर ये वाला प्रश्न आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा आने से। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है कि प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो ये भी हमारा देखो 6 नंबर का प्रश्न आएगा। ये भी आप लोगों का 6 नंबर वाला प्रश्न है, मैंने यहाँ पर गलती से बोल दिया लेकिन 6 नंबर वाला प्रश्न है। ये सारे के सारे वो प्रश्न जो कि 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से जब आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को इसी क्लास से मिल जाएंगे और यहाँ से आप लोगों का ये पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को इस क्लास से पक्के भी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। तो ये भी प्रश्न हमारा 6 नंबर का आएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं। जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, उसके 3 क्षेत्रकों के नाम बताने हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्रक हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न हमारा 6 नंबर का ही आएगा। चलिए आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि अनौपचारिक शाख क्या है। अनौपचारिक शाख क्या है। भारत में शाख विस्तार में अनौपचारिक शाख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ से देखो प्रश्न बड़ा है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को 6 नंबर भी दे करके जाएगा। तो 6 नंबर का प्रश्न, तो प्रश्न अगर बड़ा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न भी आप लोगों का 6 नंबर का ही आएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। तो किन्हीं 2 कदमों को बताना है, तो ये भी हमारा 6 नंबर का ही आएगा।
आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, तो आप लोग सबको तैयार कर लीजिए। आगे देखो बात करते हैं कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संक्षिप्त परिचय देना है। आप प्रश्न नंबर 9 के बारे में देखो बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग है। अलग कैसे है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो हमें उसका संक्षेप में व्याख्या करना है कि जो बेल्जियम में जो राजनीतिक जो प्रणाली है वो विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे हुई, तो वो हमें बताना है। और इसका हमें संक्षेप में इसका व्याख्या भी करनी है। जो आप लोग संक्षेप में व्याख्या कर देंगे तो 6 नंबर आप लोगों को बोर्ड से मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। इसकी व्याख्या कीजिए। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, तो हमें उसकी व्याख्या भी करनी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार करिए। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी जो क्लास है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन भी कीजिए। पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। और प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे। जो नेपोलियन जो था, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, तो हमें उसके सुधारों को भी बताना है। अब आगे देखो उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, नेपोलियन कौन था, उसके क्या सुधार थे, और जब सुधार किए तो उस सुधारों का क्या क्या प्रभाव पड़ा वो भी हमें बताना है। उस सब का मतलब प्रभाव भी बताना है। और जब आप लोग इतना सब कुछ बता देंगे तो आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। तो जैसे ही यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था, तो उसके योगदान के बारे में बताना है, पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा डबल स्टार वाला प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। तो भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखना है, जो कि हमारा पेपर में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो बात करते हैं मैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16 को भी नोट कर लीजिए कि भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों का पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिए। प्रश्न नंबर 16 को भी तैयार कर लीजिए। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बताने कि वैश्वीकरण क्या है और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें उसके प्रभाव को भी बताना है। तो पेपर में हमारा 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, तो ये भी हमारा 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। तो ये जो प्रश्न आप लोगों को 6 नंबर दे करके जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि संसाधन का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइए। मतलब संसाधन का अर्थ बताइए पहले और फिर इनके वर्गीकरण को भी समझाइए। तो जैसे आप लोग इनके वर्गीकरण को समझा देंगे तो आप लोगों को 6 नंबर भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में सबसे मैं आप लोगों को लास्ट प्रश्न बता रहा हूँ, जो कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 कि असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 20 को नोट करिए कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या अर्थ है और इसके 2 मुख्य कारण भी बताइए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 है, जो कि पेपर में हमारा 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लो। तो देखिए मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया तो समझ लो मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर 70 में 70 नंबर भी आप लोगों के पूरे पक्के हो चुके हैं।
और यहाँ पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आप लोगों के पास आ सकें। तो चलिए, जब तक के लिए आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।